का 13, जब हम प्रेम की बात करते हैं तो परमेश्वर का वचन हमें ये हिदायत देता है कि हमें हमारे व्यवहार में ये काम जरूर करना है, अर्थात फॉरगिवनेस, क्षमा करना। प्रभु के वचन में क्या लिखा है? 3 का 13। यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। हाँ। और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। हाँ। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए, यस, वैसे ही तुम भी करो। हाँ, प्रभु का वचन बताता है कि जैसे अगर किसी के ऊपर किसी को दोष लगाने का कारण है कि वो ऐसा करता है, उसने ऐसा किया, ये और वो, प्रभु का वचन कहता है, अगर 7वां अध्याय पढ़ेंगे आप मत्ती लिखित सुसमाचार का, उसके पहले दूसरे तीसरे वचन के आगे पढ़ना शुरू करेंगे कि तू अपने भाई की आंख का तिनका तुझे नजर आता है ना? उसकी आंख में क्या है? उसकी आंख में क्या है? तिनका। तुझे ये नहीं पता है कि उसको तेरे आंख का लट्ठा ही उसके अंदर तिनका नजर आ रहा है। तेरे आंख में तो लट्ठा है ना? हमारी गलती तो कुछ भी नहीं है, वो उसके अंदर कुछ तिनका भी ढूंढते हैं, है ना? वो कलाम में क्या लिखा है? अगर दोष लगाने का कारण है तो दोष न लगाओ, एक दूसरे की सह लो और क्या करो? अपराध क्षमा करो। फॉरगिवनेस, लव जो है वो फॉरगिवनेस के साथ है, प्रेम जो है वो क्षमा के साथ है। जब अपने भाई के को माफ करेंगे, क्षमा करेंगे, तब हमारे जीवन में परमेश्वर का प्रेम जो है वो इंक्रीज होगा, वो बढ़ेगा, तब वो ब्लेसिंग के साथ होगा। प्रभु के वचन में लिखा है कि जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी क्या करो? अपने भाई के अपराधों को क्षमा करो, अपने अपराधियों के अपराध को क्षमा करो। हम प्रार्थना भी तो कहते हैं, हे प्रभु जैसे मैंने अपने अपराधियों के पाप क्षमा कर दिए वैसे ही तू भी मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को क्या कर दे? माफ कर दे। किस मन से हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? कौन से हृदय से ऐसी प्रार्थना करते हैं? जब हमारे जीवन के अंदर बहुत सारा कोड़, बहुत सारी ग्रजेस, बहुत सारे दोष हमारे अंदर हम बांध के रखते हैं। जैसी आमीन हुई, उसको नहीं छोड़ूंगा, उससे ऐसा व्यवहार करूंगा, इसने ऐसा बोला मैं ऐसा बोलूंगा। वाई? क्यों? क्योंकि हमने क्षमा नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे जीवन के अंदर काम नहीं कर पा रहा। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो अपने भाई को जरूर प्रेम करेगा। जो अपने अपराधी को क्षमा करता है, परमेश्वर कहता है तब मैं तेरे अपराध क्षमा करूंगा। हम लोगों के अपराधों को, उनके दोषों को अपने जीवन में छुपा करके रखते हैं। कभी भी हम आशीष को नहीं प्राप्त कर पाएंगे, कभी भी परमेश्वर के वायदे हमारे जीवन में पूरे नहीं हो पाएंगे, कभी भी हम यीशु के चेले हो ही नहीं सकते। हम दूसरों को मसीह बनाने के फिराक में रहते हैं। क्यों? वो इसलिए कि हम दूसरों के अंदर सिद्धता देखने की कोशिश करते रहते हैं, दूसरों के अंदर मसीह ढूंढने की कोशिश करते रहते हैं, अपने जीवन में मसीह की तबीयत को बनाना पसंद नहीं करते। अपने जीवन में मेरे प्रियो, हमें अपने किसी दूसरे के व्यवहार के कारण मेरा मसीह स्वभाव कभी भी खोना नहीं चाहिए। अगर वो खो गया तो फिर क्या है प्रेम तुम्हारे अंदर? मेरे अंदर फिर कैसा प्रेम है परमेश्वर के प्रति, है ना? क्यों? उसने जरा सी कोई उल्टी हरकत कर दी, एकदम से हम क्रोध में भर जाते हैं, गुस्सा आ जाता है, अपशब्द कहने लगते हैं, बुरी बातें कहने लगते हैं, एक छोड़ 10 बुराइयां उसकी और करने लगते हैं, और फिर कहते हैं परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर अनुग्रह कर। अरे परमेश्वर से कहने से अच्छा तो अपने भाई के पास जा, अपनी बहन के पास जा, मुझे क्षमा करो, मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया, मैंने तुम्हारे दिल को दुखाया। अपने भाई से मेल मिलाप, प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें मेल मिलाप का आत्मा सौंपा गया है ना? अगर हम पढ़ेंगे 14 अध्याय रोमियो 14 का 19 में क्या लिखा है? रोमियो 14 अध्याय उसका 19 वचन में इसी बात को परमेश्वर का दास प्रेरित पौलुस कहते हैं 14 का 19 में। यस, क्या लिखा है? यस, पढ़ेंगे इसे 14 का 19, रोमियो 14 19। इसलिए हम उन बातों में संलग्न रहे जिनसे मेल मिलाप होता है तथा एक दूसरे के जीवन का निर्माण होता है। हाँ, हम मेल मिलाप की आत्मा के साथ में, जिससे एक दूसरे को हम उन्नति का कारण बने, निर्माण का कारण बने, उनको परिपक्व बनाने के हिस्से में आ जाएं। हम अपने
जीवन के अंदर यदि एक दूसरे के साथ मेल मिलाप की आत्मा के साथ चलेंगे, उस प्रेम के कटिबंध में एक दूसरे के साथ व्यवहार करेंगे, तो मेरे प्रियो हम कभी भी दोष लगाने वाले नहीं ठहरेंगे। प्रभु के वचन में लिखा है, दोष न लगाओ कहीं तुम पर भी दोष न लगाया जाए, है ना। मत्ती लिखित सुसमाचार के 7वें अध्याय के अंदर इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने पहाड़ी देश में सिखाते हुए बताते हुए कहा। पहले वचन में ऐसा लिखा हुआ है, दोष न लगाओ जिससे तुम पर भी दोष न लगाया जाए, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, दोष लगाया जाएगा। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में अपने भाई से तभी प्रेम कर पाएंगे जब हम उसको क्षमा करने की प्रवृत्ति हमारे जीवन के अंदर रखते हैं, जब हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करेंगे। प्रभु इस बात के लिए इसीलिए जोर देता है कि जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। प्रभु ने, क्या हम इस काबिल थे कि परमेश्वर मुझसे प्रेम करता? क्या मैं इस काबिल था? क्या मेरे काम ऐसे थे कि परमेश्वर मुझे गले से लगा लेता? क्या मेरे काम ऐसे थे कि परमेश्वर मेरी खातिर क्रूस के ऊपर अपना बलिदान दे देता? कौन सा भला काम किया मैंने? लेकिन हम परमेश्वर के प्रेम को हमारे प्रति इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब मैं पापी था, प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मारा गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो सोचिए, जब परमेश्वर ने मुझसे ऐसा प्रेम किया, तो क्या मुझे अपने भाई से प्रेम नहीं करना है? क्या मैं अपना दृष्टिकोण ऐसा रखूं, प्रभु तूने तो ऐसा मेरे साथ किया, मैं जानता हूं, लेकिन मैं तो इंसान हूं ना, मैं आंखों देखी मक्खी कैसे निकल जाऊं, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसे ही तो बोलते हैं, आंखों देखी मक्खी मैं कैसे निकल जाऊं, यही तो बोलते हैं। मतलब इस संसार के मुहावरों को सुनाते हैं परमेश्वर को, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं ऐसा नहीं। नो, प्रभु यीशु मसीह भी मनुष्य बन करके आया, उसने अपने प्राण लेने वालों को, हत्यारों को भी, जो उसको क्रूस के ऊपर जिन्होंने चढ़ा दिया, उनको भी प्रभु ने क्षमा किया। आपके ऊपर किसी ने हमला किया जानलेवा, अगर कोई पत्थर पे मार लेता तो कहेंगे छोड़ूंगा नहीं तुझे, यही तो बोलते थे, है ना। प्रभु यीशु मसीह हमें इस बात को सिखाते हैं कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। जब एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो प्रभु बार बार इस बातों को दोहराते हैं, बार बार इस बात को कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। दूसरा यूहन्ना की पत्री, यूहन्ना की दूसरी पत्री, उसका 5 वचन को पढ़ें। यूहन्ना की दूसरी पत्री, उसका 5 वचन को पढ़ें। वहां पर भी परमेश्वर का वचन इसी बात को दोहराते हुए हमें एक दूसरे से प्रेम करने के प्रति जागृत करता है, उकसाता है। यस, क्या लिखा है? दूसरी पत्री यूहन्ना की, उसका 5 वचन में ऐसा लिखा है, हाँ, हाँ, हम परस्पर एक दूसरे से प्रेम करें। हमें यह आज्ञा आरंभ से मिली है, पहले से मिली है। और 6ठे वचन को भी अगर हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, प्रेम ये कि उसकी आज्ञाओं के अनुसार चले। यह वही आज्ञा है जिसे तुमने आरंभ से सुना, जिस पर तुम्हें चलना चाहिए, है ना। मेरे प्रियो, हमें इसके अनुसार चलना ही है। हमारे बर्ताव में ये बातें नजर आनी चाहिए। ये बातें परमेश्वर से को, जिस अनदेखे परमेश्वर को प्रेम करने के लिए हम बहुत उछलते हैं, बहुत दावा करते हैं। इट इज गुड कि वी लव गॉड, वी लव जीसस। वही प्रभु कहता है, जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, मैं भी तुमसे आग्रह करता हूं, तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। इस एक कमांडमेंट, ये हुक्म है। हुक्म का मतलब है कि इसको करना ही करना है, ऑल्टरनेट नहीं है इसका। ऑल्टरनेट नहीं है कि भैया कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर है, तुम्हारी मर्जी है। नो, देयर इज नो चॉइस। वो कैसा भी है, दोष न लगाए इसके ऊपर, क्योंकि दोष लगाने की आदत तो इंसान में उत्पत्ति से, आदम की वाटिका से चली आ रही ना। प्रभु ने पूछा कि अरे तुझे किसने बता दिया, तूने क्या वो फल तो नहीं खाया? बजाय एक्सेप्ट करने के, हाँ प्रभु मैंने वो फल खा लिया जिसे तूने खाने के लिए मना किया था, ये कहने के बजाय उसने क्या कहा? जिस औरत को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया, है ना,
जिस स्त्री को तूने मेरे साथ रहने के लिए दिया है ना, वो ब्यूटी क्वीन जो तूने मेरे लिए दी थी, उसी ने मुझे डाउन कर दिया, उसी ने मुझे खिलाया। परमेश्वर के सामने ही हमें ऐसी बातों को आराम से ही सीखना। हमारे खून के अंदर ये बात है, जब एक ने पाप किया तो सब पापी हो गए, लेकिन दूसरा मनुष्य जब वो जीवन लेकर के आया तो सबके जीवन में वो जीवन की प्रवृत्ति आ गई, वो अनुग्रह आ गया, उसके द्वारा हम सबके पाप क्षमा हुए। पहले आदम में हम मृत्यु ने राज किया, लेकिन दूसरे आदम जीवनदायक आत्मा लेकर के आया। हालेलुया, दैट इज क्राइस्ट जीसस, वो यीशु है। हालेलुया, उसी यीशु की आज्ञा हम यहाँ पर बार बार देखें कि हमें एक दूसरे से प्रेम करना है, और उस प्रेम के निमित्त हमें एक दूसरे की सहनी है। इफिसियों 4 अध्याय के दूसरे वचन को पढ़ें, इफिसियों 4 अध्याय के 2 वचन को पढ़ें, इफिसियों 4 का 2 और 32, सेकंड वर्स एंड 32, 32 आयत, दूसरी और 32 आयत 4 अध्याय का, दोनों जगह पर पढ़ें। यहाँ पे क्या लिखा है? यस, यस, आप 32 वचन भी पढ़े। और एक दूसरे पर कृपाल और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। यस, एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, है ना, एक दूसरे की सहनी है ना। ये सहना हमारे जीवन में नहीं हो पाता है ना, एक दूसरे की, है ना। अगर किसी ने कुछ कह दिया, हम एकदम से भड़क जाते हैं कई बार, है ना, हमें क्रोध आ जाता है, हम झुंझला जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है प्रेम कभी झुंझलाता नहीं है। प्रभु के वचन में लिखा है, पहले कुरिन्थियों 13 अध्याय के 7 वचन में लिखा है, प्रेम सब बातें सह लेता है ना। अगर वो प्रेम हमारे अंदर है जो सह लेता है, जो सब बातों की प्रतीति करता है, तो वो नजर आना चाहिए ना, वो काम करना चाहिए ना। तो फिर क्या होता है? गुस्सा क्यों आता है? फिर हम पलट करके वार क्यों करते हैं? फिर हम वो शब्दों के पत्थर, वो बाण क्यों चलाने लगते हैं? फिर जबकि वचन ये बताता है सहना है, क्योंकि परमेश्वर के वो आत्मा का फल है, ये आत्मा का फल है सहना। प्रभु के वचन में लिखा है कि दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसके 7 वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर ने कौन सा आत्मा हमारे अंदर दिया? भीरुता का आत्मा नहीं दिया, डर और भय का आत्मा नहीं दिया, सत्य का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, और संयमी होने का आत्मा दिया है। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 7 वचन, परमेश्वर ने हमें विरुद्धता का नहीं परंतु सामर्थ, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। वो संयम का आत्मा, वो प्रेम का आत्मा हमारे अंदर तब कहाँ रहता है? तब हम उसे क्या कहते हैं? उसे लॉक कर देते हैं, एक दिल के कमरे के अंदर लॉक कर देते हैं उस प्रेम के आत्मा को, उस संयम के आत्मा को लॉक कर देते हैं ना, और अपना दूसरा रूप दिखाते हैं, वो पुराना मनुष्यत्व दिखाते हैं, है ना। और फिर हम कहते हैं कि तुमने तो हद कर दी, है ना, तुमने हद कर दी है, ये ऐसे कैसे हो गया, है ना, आ जाओ देख लूंगा। आ गया वो संयम का आत्मा। कौन सा आत्मा काम कर रहा है? वो आत्मा नहीं है जो प्रभु ने दिया, ये तो कोई दूसरा आत्मा काम कर रहा है। ऐसे व्यक्ति कभी भी ये ना सोचे कि परमेश्वर के अनुग्रह में हम जीवन को जी रहे हैं। ऐसा व्यक्ति ये ना सोचे कि हम परमेश्वर के प्रेम से भरे हुए हैं, है ना। क्या लिखा हुआ है? पहला पत्रस 1 पीटर, पहला पत्रस के अध्याय निकालेंगे, उसका पहला अध्याय, उसका 22 और 23 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? ध्यान से सुनेंगे। यस, पहला पत्रस पहला अध्याय 22 और 23। जबकि तुमने भाईचारे के निष्कपट प्रेम के लिए सत्य का पालन करके अपनी आत्माओं को पवित्र किया है, तो हृदय की सच्ची लगन के साथ एक दूसरे से प्रेम करो। हाँ, एक दूसरे से प्रेम करो। नाउ ये जो 23rd वर्ष है, 23वीं आयत है, ये प्रेम क्यों करना है? ये एक दूसरे से सच्ची लगन के साथ प्रेम क्यों करना है? ये बात यहाँ पे रिवील की है प्रेरित पत्रस ने। पीटर इस बात को लिख रहा है, पत्रस इस बात को लिख रहा है, क्यों एक दूसरे
करना है, क्योंकि 23 में आयत जो है 23वां पद जो है वो ऐसे ही रीजन को बताता है क्यों करना है, क्योंकि तुमने नाशमान नहीं वरन अविनाशी बीज से अर्थात परमेश्वर के जीवित तथा अटल वचन द्वारा नया जन्म प्राप्त किया। नया जन्म प्राप्त किया, क्योंकि तुमने अविनाशी वचन के द्वारा, अविनाशी बीज के द्वारा नया जन्म प्राप्त किया है, इसलिए तुम्हें एक दूसरे से प्रेम करना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। जिसे नहीं समझ में आया वो भी बोले हालेलुया। ओ, यहां से आवाज आ रही है शायद, मुझे यहां से तो नहीं आ रही, यहां से आ रही है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के द्वारा जब हमने नया जन्म प्राप्त किया है तो हमें प्रेम करना ही करना है। हालेलुया, सच्ची लगन के साथ करना है, हृदय की गहराई से करना है, सत्य के साथ करना है, वो दिखावटी नहीं करना। अभी तो कहना अरे भाई मैं आपसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ ऐसे थोड़ी ना करूंगा, और अंदर अंदर कह रहे अभी तो तुम मेरा वक्त ऐसा है ना, अभी बताऊंगा बात, अभी देख, अंदर ही अंदर इस बात को कह रहे ना भाई। मुंह पे तो कहना पड़ेगा, मुंह पे कैसे कह दे, पीठ के पीछे फिर तो आलोचना कर सकते हैं। पीठ के पीछे कौन देख रहा है अलेक्जेंडर भाई? पीठ के पीछे कोई देख रहा है? आपके पीछे कितने लोग बैठे? आपकी पिछली लाइन में कितने लोग बैठे? आपकी पिछली लाइन में कितने लोग बैठे? पता नहीं है ना। पीछे कौन है पता नहीं है, आगे कौन है पता। अगली लाइन में कितने लोग बैठे? अगली लाइन में कितने? दो आगे बैठे, दो पीछे भी बैठे आपके, है ना। दो आगे तो दो पीछे भी है। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर हम सामने कुछ होते हैं और पीछे, हम आगे तो मुंह से बोलते हैं कि हाँ मैं प्यार करता हूं, लेकिन वो प्यार सच्चा नहीं। इसीलिए प्रभु के वचन में पहला यूहन्ना की पत्री 1 जॉन चैप्टर 3 वर्स 20, पहला यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय का 20 वचन में क्या लिखा है? 3 का 18। बच्चों, हम कथा अथवा जीव से नहीं वरन कार्य तथा सत्य द्वारा भी प्रेम करें। कार्य तथा सत्य द्वारा भी प्रेम करें, कथन और जीव से ही ना करें, है ना। कथन और सत्य द्वारा से ना करें, जीव से और कथन से ही प्रेम ना करें, परंतु कार्य और सत्य के द्वारा प्रेम करें। हालेलुया। हम इस बात को कहते हैं भाई चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं। जैसे भाई ने कुछ कह दिया, ठीक है भाई मेरी ये जरूरत है, हाँ भाई ठीक है देखेंगे, प्रार्थना करेंगे। फिर क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रार्थना करेंगे। तो सीधा ही बोलते ना सॉरी नहीं कर सकता। ये क्या? ये स्पिरिचुअल हुआ है, आत्मिक एक्सक्यूज है ना। आपको पता है क्रिश्चियन पॉलिटिक्स जो है वो इंडियन पॉलिटिक्स से कहीं बढ़ करके है। जो आप ये जो है ना मसीहत के अंदर जो राजनीति होती ना, वो उसके आगे ये जो भारत की जो संसद है उसकी राजनीति है बिल्कुल फीकी है, बिल्कुल फीकी है। हम प्रार्थना करेंगे, अभी परमेश्वर अगुवाई नहीं कर रहा है, परमेश्वर अगुवाई नहीं कर रहा है। अरे वो तो ना अभी मुझे ऐसा महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैं आपके लिए करूं, है ना। परमेश्वर को क्यों बीच में लेकर के आते हैं? प्रार्थना को क्यों लेकर के आते हैं कि मैं प्रार्थना करूंगा, मैं प्रार्थना करूंगा? क्यों? व्हाई? स्पिरिचुअल एक्सक्यूज देना छोड़ें, बी क्लियर, बिल्कुल स्पष्ट रहें। आई डोंट वांट, आई डोंट नीड, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। सीधा बोले, नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सकता। क्षमा करने के बाद ठीक है मैंने क्षमा कर दिया, लेकिन मैं बात नहीं करूंगा। ऐसा वाला क्षमा चाहिए क्या? अगर वो मांगने आएगा, माफी मांगने आएगा तो मैं माफ कर दूंगा, वो तो आ ही नहीं रहा। वो जिन्होंने किले ठोकी थी यीशु मसीह के हाथों में, वो यीशु मसीह के पैरों पे गिर गिर के माफी मांगते, अरे प्रभु यीशु मसीह तू प्रभु है, परमेश्वर का पुत्र है, मैं नहीं बना था, हमसे गलतियों के हमें माफ कर दो। तब यीशु मसीह ने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते हैं क्या करते। तभी बोला था ना, अरे ऐसे ही बोल, हम तो ऐसे ही करते हैं।
प्रभु यीशु मसीह ने बोल दिया कि हम तो ऐसे ही करते हैं, जो वो आएगा माफी मांगेगा पैरों पे गिरेगा मैं माफ कर दूंगा। बिल्कुल सच कह रहा हूँ, बिल्कुल माफ कर दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया क्या कि वो जब पैरों पे गिर गए हमें माफ कर दो, हमने आपके हाथों में कीले ठोक दी, हमने आपके सिर के ऊपर कांटों का ताज रखा, मैंने आपको कोड़े मारे थे, प्रभु यीशु मसीह मुझे भी माफ कर देना, मुझे जरा एंट्री दे देना, पीछे के दरवाजे से अंदर ले लेना। कैसी क्षमा होती है? वो मांगे या ना मांगे, मुझे दिल से माफ कर। प्रभु ने तो यही सिखाया, बाइबल का परमेश्वर तो यही सिखाता है ना, कोई माफी मांगने आए या ना आए, कोई इस बात को कहे या ना कहे, मुझे दिल से माफ कर। हालेलुया। और जब वो मिले तो क्या करना है? से दिल से गले लगाना, हृदय की सच्चाई से बात करना है। परमेश्वर ने हमारे गुनाहों को अपने पीठ के पीछे फेंक दिया, फिर उन्हें स्मरण भी नहीं करता। हमें भी ऐसा व्यवहार करना है। हम बाइबल में लिखा है, वचन में लिखा है 103 साम भजन संहिता 103 का 10 में क्या लिखा है? 10 और 12 में 10 में क्या लिखा है? सॉरी, भजन संहिता 103 का 10 में क्या लिखा है? आई थिंक सो उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। यस। और ना हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हाँ, ना हमारे अधर्म के अनुसार कामों के अनुसार हमको बदला दिया है। हाँ, ना हमारे अधर्म के अनुसार हमें बदला दिया, ना हमारे कामों के अनुसार बदला दिया। उसने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, परमेश्वर ने ऐसा नहीं किया, हमारे कामों के अनुसार ऐसा नहीं किया। लेकिन हम पक्षपात करते रहते हैं, हम वो लेवल तोलते रहते हैं, किसने क्या किया और किसके साथ मुझे क्या करना है ना। 12वें वचन में क्या लिखा है? सीखे हस्ताक्षर से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दिया है। उसने हमारे अपराधों को जितना उदयाचल से अस्ताचल है उतने ही दूर कर दिया। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर के लिए बहुत आसान हो गया हमें प्रेम करना। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु ने कहा जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो, ये नई आज्ञा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये प्रेम के अंदर ही सुसमाचार है, गॉस्पेल है। हम पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 11 और 12 वचन पढ़ें। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 3रा अध्याय उसका 11 और 12 वचन पढ़ें, क्योंकि ये सुसमाचार है, ये संदेश है परमेश्वर के वचन का। क्या लिखा है? पहला यूहन्ना की पत्री 3 का 11 और 12। क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखें। हाँ, ये संदेश, ये समाचार जो तुमने आरंभ से सुना, यह है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें। 12 वचन में क्या लिखा है? ध्यान से देखें। और कैन के समान ना बने जो दुष्ट से था, हाँ और जिसने अपने भाई को घात किया, हाँ। और उसे इस कारण घात किया, इस कारण कि उसके काम बुरे थे और उसके भाई के काम धर्म के थे। हाँ, उसके भाई के काम धार्मिकता के थे और वो काम दुष्टता के करता था, इसलिए क्या करा? उसने अपने भाई की हत्या कर दी। आरंभ से ये नफरत का बीज हम देख सकते हैं अदन की वाटिका में उधर आसपास क्या हुआ उत्पत्ति के समय में, कि भाई ने भाई का घात कर दिया। मेरे प्रियो, हम अपने जीवन में ऐसा प्रेम ना करें, ऐसा संबंध ना बनाएं। लेकिन प्रभु का वचन बताता है, ये समाचार हमें आरंभ से हमने सुना है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, उस दुष्ट के समान नहीं, है ना। और वहां पे किसका नाम लिया गया? कैन का, जो अपने भाई से प्रेम करने के बजाय उससे नफरत की और उसकी हत्या कर दी। हमारे जीवन में भी जब प्रेम नहीं होता, हम नफरत करते हैं, हत्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं लोगों के जीवन में, अपने भाई के जीवन में नुकसान पहुंचाते हैं। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर ये प्रवृत्ति नहीं देखना चाहते परमेश्वर चाहते हैं जैसे मैंने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। और परमेश्वर का प्रेम एक बात के लिए और हमें तैयार करता है। अगर हम पढ़ते 5वां अध्याय गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, गलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 13,
हमारे जीवन के अंदर जब हम प्रेम की बात कहते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हमें किस तरह से एक्ट करना है, हमें किस तरह से सर्व करना है, हमें किस तरह का व्यवहार करना है। 5:13। मेरे भाइयों, हाँ, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, यस, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, हाँ। वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। यस, प्रेम से क्या बनो? एक दूसरे के दास बनो। यहाँ 13 वचन में लिखा है हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, शारीरिक इच्छा पूर्ण करने के लिए नहीं बुलाए गए। और प्रेम से एक दूसरे की सेवा करो, एक दूसरे के दास बनो, है ना। इन लव वी सर्व वन अनदर, हमें एक दूसरे को सर्व करना है, सेवा करनी है ना। मेरे प्रियो, हमारे जीवन के अंदर जब प्रभु ये सिखाते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात के लिए कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं आया परंतु करने के लिए आया, है ना। जब उसने गुरु होते हुए भी एक दूसरे के पांव धो दिए, उसने अपने चेलों के पांव धो दिए, तो हमें उससे बढ़कर के क्यों नहीं करना चाहिए? क्या प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया या नहीं किया? किया नहीं किया? हमारे अंदर वही स्वभाव हो जो मसीह यीशु के अंदर था। हालेलुया। हमारे स्वभाव के अंदर हमें परिवर्तन लेकर के आना है। यहाँ पे परमेश्वर ने आदेश दिया है तो हमें वो बदलाव अपने जीवन में लेकर के आना है, ताकि जब उस बदलाव के साथ हम जिएंगे तभी हम परमेश्वर की महिमा का कारण बनेंगे। इसका 15 वचन में क्या लिखा है? यदि तुम एक दूसरे को दांत से काटते हो और फाड़ खाते हो तो सावधान रहो, कहीं एक दूसरे का सर्वनाश ना कर दो, है ना। अगर प्रेम नहीं होगा तो क्या होगा? एक दूसरे को फाड़ खाने के लिए नफरत के साथ भरे होंगे, क्रोध गुस्से के साथ भरे होंगे, बदले की भावना के साथ भरे होंगे। आज देश के अंदर, संसार के अंदर क्या होता है? यही तो होता है ना। जो गति में आ गया वो विपक्षी पार्टियों के अंदर क्या ढूंढने लगता है? जेल भरो आंदोलन वहां से शुरू हो जाता है ना। जब वो उतर जाते हैं, जब ये निकल करके आते बाहर, फिर वो जेल भरो आंदोलन शुरू कर देते हैं। उसने ये किया, उसको ऐसे पकड़ लो, उसको ऐसे पकड़ लो, उसने यहाँ पे बेईमानी की, उसने यहाँ पे भ्रष्टाचार किया, उसने यहाँ पे घोटाला किया, बस एक दूसरे के ऊपर। परमेश्वर का